हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है आज उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत समझने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, एक्चुअली ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये एक एडवेंचर स्टोरी है। ओके, ऑटोमोबाइल का जो वर्किंग प्रिंसिपल ये एक एडवेंचर स्टोरी है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गए, मैकेनिकल एनर्जी हो गए, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो गए, ये सारे के सारे बड़े मशक्कत करते रहते हैं जिंदा रहने के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ओके, तो कहानी का शुरुआत होता है कि क्वेश्चन से। तो जान लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, When the driver turns off a key of the ignition, then what happened actually? So, when the driver turns off a key, मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई भी एक ड्राइवर है, वो क्या करता है कि ये जो हमारा की है ये होता है की। ओके, तो ये की को क्या करता है, इग्निशन के अंदर ऐसे घुमाता है, मतलब ऑफ है ऑन करता है। जैसे कि हमारा ड्राइवर की को ऑन करता है इग्निशन के अंदर, तो होता क्या है। ओके, ये जो सवाल है, ये सवाल को लेकर ये हम जो भी है हम ये पूरा का पूरा कहानी को समझने के लिए कोशिश करेंगे, सिर्फ ये क्वेश्चन के बेसिस पर। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो जब हमारा ड्राइवर क्या करता है, ऑफ से ऑन पोजीशन को लाता है हमारे की को, तो होता क्या है देख लेते हैं। शुरू से शुरू करते हैं, पूरा बेसिक लेवल से। ओके, और हर चीज़ को बारीकियों से समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए हमारा होता क्या है, जब यहाँ पे हमारा ऑफ से ऑन हो जाता है तो हमारा ये जो बैटरी है नंबर 1 पे, ये है बैटरी। तो बैटरी से हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कहाँ तक, स्टार्टर मोटर को। ओके, ये हो गया हमारा 2 नंबर पे स्टार्टर मोटर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया क्या, जब क्या होता है, जो हमारा की जो है जब ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन को आता है, तो होता क्या है, बैटरी से डायरेक्टली करंट क्या करता है, फ्लो करता है किसके अंदर, स्टार्टर मोटर के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम स्टार्टर मोटर। ओके, तो ये वाला जो पोजीशन हो गया ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टार्टर मोटर। तो हमारा करंट जाकर पहुंच जाता है स्टार्टर मोटर के अंदर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रखा था। तो चलिए चलते हैं आगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट, तो वर्किंग का शुरू कहाँ से होता है इसको मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे ऑन हो गया। ऑन होते ही होता क्या है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द बैटरी फ्लोज इनटू द स्टार्टर मोटर। तो स्टार्टर मोटर के अंदर क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंट्री कर लेता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, नंबर 2 पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा स्टार्टर मोटर के अंदर जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, ये जो हमारा एक छोटा सा पिनियन आप देख रहे हो, ये जो पिनियन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ऐसे घूमता है। ओके, तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घूमेगा तो होगा क्या, देखिए ये पिनियन के साथ ये एक शाफ्ट लगा हुआ है, एक शाफ्ट लगा हुआ है, और शाफ्ट के साथ और एक गियर लगा हुआ है, एक छोटा सा एक गियर लगा हुआ है। ओके, तो ये गियर इसके साथ मैच हुआ है। ओके, मैच होकर रहता है, मतलब ऐसे है मैच होकर। तो दोनों जब मैच करते हैं तो होता क्या है, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसको भी घुमाएगा, मतलब ये घूमेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। मतलब ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे ऐसे, तो ये जो नीचे वाला है ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ओके, रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये जो पिनियन है, ये पिनियन जब हमारा घूमता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं जो स्टार्टर मोटर के अंदर, तो होता क्या है, ये पिनियन हमारा घूमता है। ओके, तो पिनियन जब घूमता है तो ये जो हमारा गियर है ये गियर भी घूमने लगता है। ओके, क्योंकि इसके साथ मैच हुआ है। ओके, तो ये जब घूमता है तो होता क्या है, असल में ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। ओके, नाम तो सुने होंगे, ये होगा, ये हमारा हो गया क्रैंकशाफ्ट। तो इसको हम बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। जब ये गियर हमारा घूमने लगेगा तो ये जो क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट भी घूमेगा।
घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा ना। तो ये क्रैंकशाफ्ट जब घूमेगा, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर हमारा माउंट किया गया है किसको? क्रैंक को। इसको हम बोलते हैं क्रैंक। ओके, तो क्रैंक भी हमारा घूमेगा, घूमेगा या नहीं? घूमेगा। तो क्रैंक जब घूमता है तो होता क्या है, क्रैंक के साथ हमारा एक कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ होता है। जैसे कि कनेक्टिंग रॉड का दूसरे एंड पे हमारा एक पिस्टन लगा हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारा पिस्टन, ये हो गया पिस्टन। और ये जो पिस्टन है, पिस्टन इंजन के अंदर रेसिप्रोकेट करते हैं, हम तो जानते हैं सभी। तो ये जो पिस्टन है इंजन के अंदर रेसिप्रोकेट करता है। ये हो गया हमारा इंजन। ठीक है, इंजन के अंदर पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर से मैं बता रहा हूँ, जब हम यहाँ पे ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन को लाते हैं तो होता क्या है कि जनरली ये जो बैटरी होता है, बैटरी से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करने लगता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या होता है, स्टार्टर मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जो स्टार्टर मोटर है, स्टार्टर मोटर क्या करता है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है तो उसका जो पिनियन होता है वो पिनियन मूवमेंट करता है। ओके, तो सर्कुलर मोशन करता है। जब वो पिनियन सर्कुलर मोशन कर रहा होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट का जो गियर है उस गियर को हम कनेक्ट कर लिए हैं। तो ये जो गियर है, ये गियर भी घूम रहा है। ओके, तो ये गियर जब घूम रहा है तो ये जो क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट भी घूमेगा। ओके, जब क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो होता क्या है, ये जो क्रैंक है, ये क्रैंक भी ऐसे ऐसे घूमेगा। ओके, सर्कुलर मोशन करेगा। जब ये क्रैंक हमारा सर्कुलर मोशन करेगा तब क्या होता है, ये जो पिस्टन होता है, ये पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा। समझ में आ रहा है? जब हमारा क्रैंक सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब क्रैंक जब हमारा, ये हो गया मान लीजिए क्रैंक जब हमारा सर्कुलर मूवमेंट करेगा तो ये जो पिस्टन है, पिस्टन क्या करेगा कि रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा। ओके, जब पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा तो होता क्या है, बेसिकली हम जानते हैं इंजन के अंदर फ्यूल्स होते हैं, केमिकल एनर्जी होते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी जो होते हैं, ये केमिकल एनर्जी इग्निशन होते हैं। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं इग्निशन। तो इसी तरह क्या हो गया, जो ये हमारा पहला वाला पॉइंट हो गया, इसी को हम बोलते हैं बाइक का इग्निशन। बाइक का हो गया या फोर व्हीलर का हो गया, इसको हम बोलते हैं इग्निशन। ओके, तो ये जो हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंजन का असेंबली। ओके, ये है इंजन का असेंबली। इसी के बारे में मैं अब तक समझा रहा था। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो कि हम हमारे पिछले सेशन में देख चुके हैं। ओके, तो ये जो हमारा हो गया इंजन, तो इंजन का ये पूरा का पूरा इंजन का असेंबली है। ओके, सिर्फ इंजन नहीं है, इंजन तो इसके अंदर है। ओके, ये वाला जो पार्ट है, ये जो वाला, इसको ही बोलते हैं इंजन, और इतना सा ही इसके अंदर ही अंदर ही है। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट आप लोग देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सेक्शन इसके अंदर है। ओके, इसीलिए ये यहाँ पे जो मैंने बना रखा है एक छोटा सा, इसी को हम बोलते हैं स्टार्टर मोटर। ओके, नोट कर लीजिएगा, कल मैं नहीं लिखा था। तो इसको हम बोलते हैं स्टार्टर मोटर। तो ये जो पूरा का पूरा सेक्शन आप लोग देख रहे हो, ये इंजन के असेंबली के अंदर ही होता है। ओके, तो इसी तरह हमारा इंजन के अंदर क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होते हैं, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया होगा, मतलब कि यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी होते हैं, केमिकल एनर्जी क्या होता है, इग्निशन होने के बाद मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा वर्किंग है, वर्किंग का पहला पड़ाव है इंजन। ओके, क्योंकि यहीं से ही सारा खेल शुरू होता है। असल में सारा खेल यहीं से शुरू होता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा केमिकल एनर्जी था, केमिकल एनर्जी को उसने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया। भाई, हमको तो जो व्हीकल है, हमारा जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है, व्हीकल को मूवमेंट कराने के लिए हमको तो मैकेनिकल एनर्जी ही चाहिए ना। तो वो जो एनर्जी है वो हमको देता है कौन देता है, इंजन देता है। तो इंजन जब हमको देता है मैकेनिकल एनर्जी, तब वो एनर्जी क्या करता है, फ्लो करता है, मतलब ट्रांसफर होता है। ओके, तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र करता है, मतलब इंजन के अंदर अभी तक ये सारा खेल जो हो रहा था, ये सारा का सारा इंजन के अंदर ही हो रहा था। ओके, तो अब तक हम इंजन के अंदर ही थे। तो चलिए इंजन से बाहर निकलते हैं।
तो इंजन से जब हम बाहर निकलेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी होकर निकलेंगे। ओके, जब हम इंजीनियरिंग को जाते हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट बनकर जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो क्या होते हैं मेरे को पता नहीं। तो देखिए, तो होता क्या है बेसिकली, तो जब इंजन के अंदर केमिकल एनर्जी जाता है तो वो फ्यूल के रूप से जाता है, मतलब केमिकल के रूप में जाता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में निकलता है। ओके, तो देखिए, तो इंजन के बाद हमारा मैकेनिकल एनर्जी हो गया। मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर होता है आउटपुट शाफ्ट के। ओके, आउटपुट शाफ्ट के जरिए से, मतलब आउटपुट शाफ्ट के जरिए से ये हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है ट्रांसफर करके आ जाता है किसके पास, फ्लाई व्हील के पास। ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट भी ऐसे रोटेशनल मूवमेंट कर रहा होगा या नहीं, तो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा होगा। जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा तब हमारा पावर ट्रांसफर होके आ जाता है किसके पास, फ्लाई व्हील के पास। ओके, तो फ्लाई व्हील के पास जब आ जाता है, हम जानते हैं कि हमारे पिछले सेशन में हम देख चुके हैं फ्लाई व्हील का काम क्या करता है। फ्लाई व्हील क्या करता है, फ्लाई व्हील बेसिकली जो हमारा रोटेशनल एनर्जी होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी को वो स्टोर करके रखता है और इंजन को असिस्ट भी करता है। ओके, जो नए लोग आए हो आज हमारे चैनल पे, वो हमारे पिछले सेशन देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा क्लियरली। ओके, देन जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी हमारे फ्लाई व्हील के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद फ्लाई व्हील से हमारा एनर्जी ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, क्लच के पास जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा जो क्लच है, हमारा क्लच फ्लाई व्हील के साथ एसोसिएट है या नहीं, तो ये जब घूमेगा भाई, ये क्लच भी ऐसे घूमेगा या नहीं घूमेगा, क्लच भी घूमेगा। इसका मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी हमारा ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, फ्लाई व्हील से हमारा क्लच तक। ओके, तो क्लच में भी अभी मैकेनिकल एनर्जी आ गया, तो क्लच भी घूमने लगा। ओके, जब क्लच घूमेगा, क्लच के साथ हमारा यहाँ पे गियर बॉक्स लगा हुआ है, तो गियर बॉक्स भी भाई घूमेगा। गियर बॉक्स नहीं घूमेगा, गियर बॉक्स के अंदर जो भी हमारे असेंबलीज है, मान लीजिए ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर का जो भी असेंबली है वो ऐसे भी घूमेगा। ओके, तो ये जो पावर है अभी ट्रांसफर होकर हमारे गियर बॉक्स तक आ गया। तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत ये क्लच में क्या होता है। तो क्लच में असल में क्या होता है, जब पावर ट्रांसफर होकर क्लच के पास आ जाता है तो क्लच भी घूम रहा होता है, क्योंकि क्लच के पास मैकेनिकल एनर्जी आ चुका है। तो क्लच का बेसिकली जो काम है, क्लच क्या करता है, एंगेज और डिसएंगेज करता है ड्राइवर गियर को ड्रिवन गियर से। जब हमारा क्लच घूम रहा होता है, मतलब क्लच के पास जब मैकेनिकल एनर्जी है, तो वही मैकेनिकल एनर्जी हमारा गियर बॉक्स के पास भी आएगा या नहीं आएगा। तो वही एनर्जी जब गियर बॉक्स के पास आएगा तो गियर बॉक्स से वही एनर्जी हमारा रियर एक्सल को और रियर व्हील को ट्रांसफर होगा या नहीं। ठीक है, तो क्लच क्या करता है, ये जो हमारा फ्लाई व्हील है और ये गियर बॉक्स है, उसी के बीच ये जो क्लच है सारा का सारा खेल करता है। मतलब जब ये डिसएंगेज हो जाता है, हमारा पावर जो है क्लच से आगे नहीं जाता है। ओके, और यहाँ से फ्लाई व्हील से पीछे भी नहीं जाता है। मतलब जब मान लीजिए क्लच क्या करता है, ड्राइवर और ड्रिवन गियर को डिसएंगेज कर देता है, तो होता क्या है, जो पावर होता है मैकेनिकल एनर्जी गियर बॉक्स तक नहीं पहुँच पाता है। मान लीजिए कि जैसे कि हम बाइक को न्यूट्रल कर देते हैं, उस वक्त क्या होता है, जो क्लचिंग हम करते हैं, क्लच हमारा डिसएंगेज कर देता है। उसी के बदौलत हमारा जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के पास मैकेनिकल एनर्जी पहुंच नहीं पाता है। ओके, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है अब गियर बॉक्स तक भी नहीं आ रहा है। ओके, और इंजन को लौट कर भी नहीं जाएगा, तो रहेगा कहाँ, तो भाई हम इसलिए बताए थे जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ओके, और सप्लाई करता है जब भी हमको नेसेसरी होता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, ये हो गया क्लच का काम। जब डिसएंगेज हो गया तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और जब एंगेज हो जाता है तो हमारा जो एनर्जी आउटपुट शाफ्ट से और फ्लाई व्हील से आ रहा होता है वो आराम से गियर बॉक्स को आ जाता है और गियर बॉक्स से रियर को जाता है। अभी देखेंगे हम। उसके बाद देखिए, ये तो सारा हो गया क्लच का काम।
उसके बाद गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे कि हम बोल चुके हैं, तो स्पीड जो हमारा है, स्पीड को बढ़ाना और घटाना, मतलब इंक्रीज करना और रिड्यूस करना, ये जो काम होता है ये गियर बॉक्स ही करता है। ये सारा का सारा मैनेज गियर बॉक्स करता है। ओके, तो गियर बॉक्स के अंदर हमारे बहुत सारे ड्राइवन गियर और ड्राइवर गियर का असेंबलीज होता है, और इसी से ही हम क्या करते हैं, जो हमारा स्पीड को हम रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करते हैं या बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ओके, जैसे कि मैंने भी कल बताया था आप लोगों को, एक रिलेशनशिप क्या था, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, टाउ। ओके, टॉर्क। तो टॉर्क जब टॉर्क हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, और स्पीड जब इंक्रीज हो जाएगा टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा। ये रिलेशनशिप को याद कर लीजिएगा। ओके, बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या होता है देख लेते हैं। ये जो मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्लच में था, ओके, क्लच के पास जो मैकेनिकल एनर्जी था, वही मैकेनिकल एनर्जी अब ट्रांसफर होकर आ रहा है गियर बॉक्स तक। ओके, तो गियर बॉक्स में अभी हम क्या कर रहे हैं कि 1 नंबर गियर में है, या 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपकी मर्जी। ओके, तो जो भी हो, तो हमारा अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द गियर, ओके, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ गियर, मतलब हम कितने नंबर गियर में है उसी के हिसाब से हमारा जो पावर है ट्रांसफर होगा। ओके, समझ रहे हो ना। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ गियर, हम कौन से गियर पे है, ओके, हम कौन से गियर पे है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, वो अलग सा चीज़ है। सिर्फ हमको यहाँ पे समझना है कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारा ड्राइवर गियर, यहाँ पे हो गया ड्राइवर और एक हो गया ड्रिवन, जब ये दोनों लग जाते हैं, ये हो गया ड्राइवर शाफ्ट, ये हो गया ड्रिवन शाफ्ट। तो ये ड्राइवर ड्रिवन जो गियर जो दोनों जब मेश कर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा पावर ट्रांसफर होने लगता है। ओके, तो ये जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के साथ यहाँ पे गियर स्टीयरिंग भी लगा हुआ है गियर को मैनेज करने के लिए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे गियर बॉक्स के पास अभी जो भी मैकेनिकल एनर्जी था वही मैकेनिकल एनर्जी अब ट्रांसफ़र होगा। कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, प्रोपेलर शाफ्ट को ट्रांसफ़र होगा। ओके, जैसे कि हम जानते हैं प्रोपेलर शाफ्ट का काम क्या होता है। प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो क्या करता है, हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर कर लेता है आसानी से, विदाउट एनी वाइब्रेशन, विदाउट एनी फ्लक्चुएशन। ओके, कल मेरे को कोई एक प्रश्न पूछ रहे थे, मतलब क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट ना लगाए तो क्या होगा। तो ठीक है भाई, प्रोपेलर शाफ्ट मत लगाओ, यहाँ पे डायरेक्ट एक शाफ्ट लेकर ऐसे जोड़ देंगे तो क्या होगा भाई, वाइब्रेशन होगा, फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट का इंस्टॉल करते हैं और यूनिवर्सल जॉइंट करते हैं। ओके, तो ये हो गया यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट का काम, मतलब वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है, और गियर बॉक्स और जो हमारा डिफरेंशियल है, दोनों के पास जो पावर आता है और जाता है, ओके, हमारा गियर बॉक्स से आता है और डिफरेंशियल को जाता है, ये दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। ओके, अगर प्रोपेलर शाफ्ट और यूनिवर्सल जॉइंट हम ना करें तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट का इस्तेमाल किया करते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल में। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंशियल को। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है डिफरेंशियल। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी गियर बॉक्स में था वही मैकेनिकल एनर्जी मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे प्रोपेलर शाफ्ट को। तो प्रोपेलर शाफ्ट को जब हमारा मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा होता है तब ये मैकेनिकल एनर्जी आकर पहुंचता है किसके पास, डिफरेंशियल के पास। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफरेंशियल की, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल बहुत काम का चीज़ है एक्चुअली। ओके, मान लीजिए जो पहले का ज़माना था, पहले के ज़माने में हमारे ये जो डिफरेंशियल है ये डिफरेंशियल नहीं था। ओके, डिफरेंशियल था ही नहीं। जब डिफरेंशियल नहीं था तो प्रॉब्लम क्या होता था, मान लीजिए ये हो गया हमारा व्हीकल, ये हो गया हमारा व्हीकल। जब व्हीकल में हम क्या कर रहे हैं, व्हीकल में टोनिंग में एक टोन लेते थे पहले के ज़माने में, मान लीजिए हम एक टोन लेते थे,
तो क्या होता था कि भाई देखो, जो यहाँ पे हमारा पावर ट्रांसफ़र होके आ रहा है, मान लीजिए हमारा ये जो पावर ट्रांसफ़र होके आ रहा है ये हो गया 870 आरपीएम से आ रहा है। मान लीजिए ये जो हमारा पावर ट्रांसफ़र होके आ रहा है गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक, ये हो गया 870 आरपीएम। तो भाई 870 आरपीएम से जो पावर हमारा ट्रांसफ़र होके आ रहा है, अगर यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं होगा तो होगा क्या, ये जो दोनों पहिए हैं ओके तो सेम स्पीड से घूमेंगे, सेम स्पीड से घूमेंगे या नहीं घूमेंगे। ओके जब दोनों सेम स्पीड से घुमा करेंगे और जब हम यहाँ पे टर्निंग लेंगे तो होगा क्या, या टर्न लेंगे जब होगा क्या, ये जो दोनों पहिए होंगे ये दोनों पहिए सेम स्पीड में घूम रहे होंगे और होगा क्या, जो बाइक हमारा जो हमारा व्हीकल है, 4 व्हीलर है या कार है, जो भी है, ये क्या होगा, इसे उलट जाएगा, पलट जाएगा, स्किडिंग कर जाएगा। ओके ये जो स्किडिंग प्रॉब्लम है, स्किडिंग इफेक्ट है, उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने डिफरेंशियल का यूज़ किया करते हैं आज के ज़माने में। ओके सो ये जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल का यूज़ के बाद होता क्या है, मान लीजिए वही व्हीकल जब टर्न लेगा, क्या होगा, वही व्हीकल जब टर्न लेगा तो क्या होगा, जब हमारा 870 का आरपीएम आ रहा होता है डिफरेंशियल को, तो डिफरेंशियल क्या करेगा, मतलब ये जो बाहर वाला पहिया है और ये जो अंदर वाला पहिया है, किसको कितना स्पीड चाहिए, ओके किसको कितना स्पीड चाहिए, मान लीजिए इसको हाई स्पीड चाहिए तो इसको हाई स्पीड देगा, इसको लो स्पीड चाहिए तो इसको लो स्पीड देगा। ओके इसको जो मैनेज करता है, ये मैनेजमेंट करता है कौन, डिफरेंशियल। ओके इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ओके पूरा डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके तो ये हो गया डिफरेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत। नेक्स्ट आते हैं सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम के बारे में तो हमने काफ़ी सारे डिस्कशन कर चुके हैं कल के वीडियो में, तो मेरे को लग रहा है कि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं ये सस्पेंशन सिस्टम क्या है। असल में ये जो सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है, जब हमारा व्हीकल कोई बॉम्ब को क्रॉस करता है तो होता क्या है कि हमारा जो व्हीकल है वो व्हीकल हमारा वाइब्रेट होने लगता है। ओके वाइब्रेट होने लगता है और पिचिंग भी होने लगता है, पिचिंग प्रॉब्लम भी है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सस्पेंशन सिस्टम है हम यूज़ किया करते हैं हमारे व्हीकल्स में। ओके और ये जो हमारे सस्पेंशन सिस्टम है ये हमारे रियर एक्सल में यूज़ की जाती है और फ्रंट एक्सल में भी यूज़ की जाती है। ओके तो ये हो गया थोड़ा बहुत सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हो गया हमारा रियर एक्सल। तो रियर एक्सल तो ऐसे ही एक्सल ही है जो हमारा लोड्स होते हैं, लोड को कैरी करते हैं, और बेसिकली रियर एक्सल को कभी कभार लाइव एक्सल भी बोला जाता है। क्योंकि देखिए ये जो हमारा फ्रंट एक्सल है, ये जो फ्रंट एक्सल असल में फ्रंट एक्सल क्या है कि एक डेड एक्सल बोला जाता है, फ्रंट एक्सल को डेड बोला जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं एक डिफरेंस भी आप लोगों को बोल देता हूँ, मतलब क्या है कि जो एक्सल है, एक्सल में हमारा पावर ट्रांसमिट हो नहीं पाता है। ओके एक्सल में पावर जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। मतलब यहाँ पे जो हम प्रोपेलर शाफ्ट का यूज करते हैं ना, प्रोपेलर शाफ्ट के जगह अगर हम एक्सल का यूज करेंगे तो हमारे जो पावर है, पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा ओके फ्रंट से रियर को। तो एक्सल का काम क्या हो गया, मतलब एक्सल क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ लोड को कैरी करेगा। ओके ये सिर्फ और सिर्फ लोड और वेट को कैरी करेगा। ओके नेक्स्ट हो गया शाफ्ट। नेक्स्ट है शाफ्ट। तो शाफ्ट का काम क्या है, तो शाफ्ट जैसे कि हम जानते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है, जो हमारा व्हीकल का जो हमारा पावर आ रहा है व्हीकल से, मतलब फ्रंट से रियर को जाना है होता है, तो ये शाफ्ट क्या करता है, फ्रंट से रियर को जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है ट्रांसफ़र कर लेता है। इसीलिए शाफ्ट का काम हो गया वो पावर को ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके पावर को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एक्सल एंड शाफ्ट। तो एक्सल हो गया बेसिकली
पावर को ट्रांसफर कर नहीं पाएगा और सिर्फ लोड को कैरी करेगा, लेकिन शाफ्ट जो है वो क्या करेगा, हमारा पावर को ट्रांसफर कर पाएगा। ओके, तो एक्सेल यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा, एक्सेल इज ऑफ टू टाइप्स एक्चुअली। एक हो गया हमारा डेड एक्सेल और एक हो गया लाइव एक्सेल। तो ये जो फ्रंट वाला एक्सेल हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, तो ये सारे के सारे हमारे डेड एक्सेल है, क्योंकि डेड एक्सेल सिर्फ और सिर्फ लोड को कैरी कर सकता है। ओके, लेकिन जो लाइव एक्सेल्स होते हैं, लाइव एक्सेल्स क्या करते हैं, लोड को कैरी करते हैं, उसके साथ साथ पावर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, तो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में जो फ्रंट का पार्ट होता है, फ्रंट के पार्ट में हम डेड एक्सेल का यूज़ करते हैं, और जो हमारा रियर एक्सेल हो गया, रियर एक्सेल को हम जो रियर साइड हो गया, रियर साइड में हम लाइव एक्सेल का यूज़ किया करते हैं। ओके, तो ये था थोड़ा बहुत ओवरऑल आइडिया अबाउट वर्किंग ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ठीक है, तो देख लेते हैं और फिर एक बार देख लेते हैं, ओवरऑल आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। तो पहले हम देख लेते हैं शुरू कहाँ से हुआ था हमारा, शुरू से और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम बोल रहे थे, जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो चाबी है, जो की है, की को जब हम क्या करते हैं, इग्निशन करते हैं, मतलब ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन को लाते हैं, तब होता क्या है, स्पेशली जो हमारा यहाँ पे बैटरी होते हैं, तो जब यहाँ पे ऑन हो गया तो हमारा बैटरी को क्या संदेश आ गया, भाई संदेशा आ गया है। तो जब आ गया तो बैटरी क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ट्रांसफ़र करता है किसके पास, जो हमारा स्टार्टर मोटर हो गया। ओके, तो स्टार्टर मोटर को हमारा जो करंट है वो क्या करता है, फ्लो करता है। ओके, ट्रांसफ़र होता है। जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। यही तो नहीं, ये नहीं ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है। ओके, तब जो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो रहा है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, यहाँ पे जो पिनियन लगा हुआ होता है, पिनियन को घुमाता है, और ये जो पिनियन है ऐसे ऐसे हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। जब ये पिनियन घूमेगा, ये पिनियन के साथ एक गियर भी लगा हुआ है, और ये गियर भी घूमेगा। जब ये घूमेगा भाई, ये भी घूमने लगेगा। जब ये घूमने लगेगा, ये पिनियन माउंट हुआ है किसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। ओके, जिसको हम बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। तो ये जो क्रैंकशाफ्ट हो गया, ये क्रैंकशाफ्ट भी घूमने लगेगा। ये जो क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट भी घूमेगा। तो क्रैंकशाफ्ट जब घूमेगा, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर माउंट हुआ है हमारा क्या, ये जो क्रैंक है। ओके, तो ये क्रैंक भी ऐसे घूमेगा 360 डिग्री में। तो ये 360 में जब हमारा क्रैंक भी घूमेगा, तो क्रैंक के साथ हमारा कनेक्ट हुआ है एक पिस्टन। ओके, यहाँ पे है पिस्टन। ओके, तो ये पिस्टन जब घूमेगा, पिस्टन किसके अंदर घूमेगा, इंजन के अंदर घूमेगा। ये सब नो, तो जब हमारा ये पिस्टन इंजन के अंदर घूमेगा या मूवमेंट करेगा, तब होगा क्या, तो इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी हमारा इग्निशन होकर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ये जो एनर्जी है, ये जब क्या होंगे, यहाँ पे जो हमारा केमिकल एनर्जी था, हमारा केमिकल एनर्जी जब क्या होता है, इसके अंदर इग्निशन होता है। इग्निशन के बदौलत क्या होता है, ये जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर हेवी अमाउंट का फोर्स एक्ट करता है। ओके, तो हेवी अमाउंट का फोर्स जब एक्ट करने लगते हैं, तो ये पिस्टन को क्या करते हैं, नीचे की तरफ धकेलते हैं। ओके, तो ये जो पिस्टन है, ये मूव करता है बॉटम डेड सेंटर को। ओके, ये हो गया हमारा इंजन का बॉटम डेड सेंटर BDC, ये हो गया TDC। ओके, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को हमारा जो पिस्टन है मूवमेंट करेगा। जब ये पिस्टन हमारा मूवमेंट करेगा, तो होगा क्या, ये जो हमारा क्रैंक है, ये जो सारे के सारे चीज़ है, ये सारे के सारे घूमने लगेंगे। ओके, तो ये जो बता रहे थे हम, ये जो हमारा चाबी जब ऑन करते हैं, ये जो करंट आ रहा है हमारा, ये सिर्फ एक ही बार होता है। जैसे कि हम बाइक में एक ही बार सेल्फ मारते हैं। ओके, सेल्फ जब हम एक ही बार लगा लेते हैं, या किक जब हम एक ही बार लगा लेते हैं, तो होता क्या है, हम सिर्फ एक ही बार एक्सटर्नल फोर्स देते हैं। ओके, या उसको हम एक्सटर्नल एनर्जी बोल सकते हैं। तो एक ही बार हमको एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है। तो एक ही बार एक्सटर्नल एनर्जी देने के बाद क्या होता है, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन काम करना शुरू कर देता है।
ओके उसके बाद ये जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ये हमारा जनरेट होगा इंजन के अंदर। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस में ये क्या करेगा, जो हमारा ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट के साथ लगा हुआ है हमारा फ्लाई व्हील। ये जो हमारा हो गया, ये हो गया क्या, क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट के एक के छोर पर क्या है, जो ये हमारा गियर इंस्टॉल किया गया है, और दूसरे पॉइंट पर क्या है, दूसरे एंड पर हमारा लगा हुआ है कौन, कल लगा हुआ है, फ्लाई व्हील लगा हुआ है। तो ये जब घूमेगा भाई, ये जो पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन जब नीचे की तरफ आएगा तो पिस्टन क्या करेगा, क्रैंक को घुमाएगा। जब क्रैंक घूमेगा तो क्रैंक शाफ्ट घूमेगा। जब क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो वही एनर्जी ट्रांसफर होगा किसके पास, फ्लाई व्हील के पास, जो अभी हम देख रहे थे। तो फ्लाई व्हील के पास आ गया। तो फ्लाई व्हील के पास जो एनर्जी आकर पहुंचा, जो मैकेनिकल एनर्जी पहुंचा, वही एनर्जी जाएगा किसके पास, क्लच के पास जाएगा। तो क्लच से फिर कहाँ से जाएगा, कहाँ को जाएगा, गियर बॉक्स तक जाएगा। तो गियर बॉक्स के पास से जाएगा हमारा प्रोपेलर शाफ्ट तक। तो प्रोपेलर शाफ्ट से जाएगा डिफरेंशियल तक। ओके तो ये था हमारा ओवरऑल आइडिया अबाउट वर्किंग ऑफ ऑटोमोबाइल सिस्टम। ओके तो कहीं पे भी आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी थोड़ा बहुत डाउट हो, तो आप लोग को मेरे को कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है या कहाँ पे मैंने गलती की है। ओके ये बताने के लिए मत भूलना क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। ओके मैं कहाँ पे गलतियाँ करता रहता हूँ, आप लोग मेरे को बताइएगा। ओके तो ठीक है। हाँ मैं यहाँ पे और एक चीज़ भी बोलना चाहूँगा। देखिए जो बैटरी हमारा चार्ज होता है, बैटरी जो हमारा चार्ज होता है, हम तो बोल रहे थे कि अभी ये जो करंट है हमारा बैटरी से सप्लाई होकर जाकर पहुंच जाता है स्टार्टर मोटर के पास। ओके लेकिन ये जो बैटरी है, असल में ये बैटरी जो है ऑटोमोबाइल व्हीकल में, तो ये जो बैटरी कैसे चार्ज होता है, ये चार्ज कैसे होता है फिर, हाँ ये तो सिर्फ करंट देता है ना, तो चार्ज कैसे होता है। तो देखिए कैसे होता है। देखिए ये जो हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन था, तो ये जैसे हमारा करंट आगे जा रहा है, मतलब हमारा जो ये है बैटरी से जो करंट हमारा जा रहा है स्टार्टर मोटर के पास, स्टार्टर मोटर में जैसे हमारा मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है। और जिस तरह हमारा जो हमारा एनर्जी फ्लो होता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी एक बार हम फ्लो कराते हैं, क्योंकि मतलब ट्रांसफ़र कराते हैं पिस्टन के पास, पिस्टन को घुमाने के लिए। ओके उसी तरह क्या होता है रिवर्स डायरेक्शन में, क्या होता है हमारा जब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कन्वर्ट होने लगता है, तो क्या होता है ये रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगता है, मतलब ये भी रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा। ये जब रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा, स्टार्टर मोटर के साथ यहाँ पे लगा हुआ होता है एक अल्टरनेटर। ओके स्टार्टर मोटर के साथ एक ऑल्टरनेटर भी लगा हुआ होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ऑल्टरनेटर का काम क्या है, ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। समझ रहे हो मेरे बात। ये जो हमारा स्टार्टर मोटर था, स्टार्टर मोटर क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन ये जो स्टार्टर मोटर के पास अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर क्या करेगा, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी आ रहा होता है इंजन से, उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके भेजेगा किसके पास, बैटरी के पास। ओके जिसके जरिए हमारा जो बैटरी है, बैटरी हमारा चार्ज होगा। ओके तो ये था थोड़ा बहुत ओवरऑल आइडिया। तो ठीक है, रुकते हैं, हम मिलते हैं अगले सेशन में। ओके तो ये जो था पूरा का पूरा, इसी तरह हमारा क्या होता है, जो पावर ट्रांसफ़र होकर फ्रंट व्हील से मतलब फ्रंट से जो इंजन है, इंजन से हमारा ट्रांसफ़र होकर आ जाता है रियर एक्सल और रियर व्हील तक। ओके रियर व्हील तक आ जाता है, और इसी तरह हमारा जो व्हीकल है वो आसानी से मूवमेंट करने लगता है। ओके तो हमारा क्वेश्चन जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से आकर ख़त्म हो रहा है। मतलब जब हम क्या करते हैं, चाबी को ऑन करते हैं, की को जब ऑन करते हैं तो होता क्या है भाई, हम चाबी को जब ऑन करते हैं और की को जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, और हमारा व्हीकल में जो हमारा बाइक हो गया, बाइक में जब हम किक मारते हैं या सेल्फ मारते हैं तो होता क्या है कि बेसिकली हमारा बाइक मूवमेंट करने लगता है। ओके सिर्फ दो ही पॉइंट है। एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा क्या, चाबी जब घुमाते हैं ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन को लाते हैं तो होता क्या है, और सेकंड पॉइंट में होता क्या है कि बाइक जो हमारा है वो मूवमेंट करने लगता है।
ओके, बाइक हो गया, एनी टाइप ऑफ व्हीकल हो गया, सारे के सारे मूवमेंट करने लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों के बीच के सारा कहानी ये है। ओके, तो ये हो गया एडवेंचर कहानी ऑफ ऑटोमोबाइल। ओके, तो रुकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।